नमस्कार दोस्तों। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद। अब आपका जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम, पटवारी, कांस्टेबल, हर एक जैसे जिसमें भी मैथ आती है वो, उसमें आपके लिए अगला जो ये चैप्टर चल रहा है आपका, वो है 5 नंबर। उसका नाम है मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। ये इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना ही चाहिए। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आज आप इस वीडियो में जान लोगे कि सर्वप्रथम हम जो अपने सरल करते हैं उसमें सरलीकरण में सीधा सीधा क्या आता था, जोड़, बाकीर, गुणर, भाग, कोष्टक, ऑफ, ये संक्रियाएं। इनको आप सरल करते हो तो इनका जो मान है वो क्या है, कैसे, सीधा सीधा बता देता हूँ। बोर्ड मास, इसका एक एक का मीनिंग्स बता देता हूँ। BODMAS, ये होता है बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ओ मतलब ऑफ यानी का। डी मतलब डिवीज़न यानी कि भाग। एम यानी कि गुणा, मल्टीपल। ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, योग। और स मतलब सबस्ट्रेशन मतलब घटाना, अंतर, बाकी ए है। तो पहला कोष्टक सोल्व रहेला, यानी कि आपको प्रश्न जब भी सोल्व करना है उसमें से पहले आपको बेसिक जो ये अवधारणा है वो, इसको आपको पहले कोष्टक सोल्व करना है, फिर आपको उसका बेसिक सोल्व करना है, फिर उसके बाद नहीं बेसिक क्या, ये ऑफ सोल्व करना, फिर आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर अंतर, बाकी ऐसे करना। किसी भी कोष्टक को सरल करते समय उनको ध्यान देना है कि आपको यदि उसमें ये भी आ रखे हैं कि VI, CI, SU, SQ ये आ रखे हैं, इनके अनुरूप भी आपको एक मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको इन कोष्टकों के बीच में भी और मिल जाए, जैसे VI का यहाँ पे मतलब है कि रेखा कोष्टक, जैसे ये वाला ऐसे मिल जाए नीचे रेखा खींची हुई, वो वाला पहले करना। फिर CI ऐसे लिखा हुआ तो छोटा कोष्टक जो ऐसे लिखा हुआ उसको पहले उसके अनुरूप सोल्व करना। फिर ये CU यानी कि मंजिला कोष्टक जो ये वाला बनता है ऐसे, उसको सोल्व करना। फिर आता है SQ यानी कि बड़ा कोष्टक जो ऐसे बना हुआ था उसको, उससे भी पहले, फिर मंजिला, फिर ब्रैकेट, फिर ये रेखा, फिर उसके बाद ये लगा। जैसे भी आप जितना आप हाई लेवल जाओगे उतना आएगा। इन कोष्टकों का प्रकार समझ में आ गया अगर, और इनका अलग समझ में आ गया। इन दोनों को जब भी साथ में दे रखा है तो पहले कोष्टक होते हैं उसके बाद ये होते हैं। तो जब भी आपको इनको निकालना अलग अलग आपके हिसाब से देख लेना कि पहले क्या आएगा, पहले क्या नहीं आएगा। इसके बाद कोष्टकों का क्रम ये है और इनका क्रम ये है। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन लूँगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कह रहा है कि 1 भाजक 1 प्लस 1 भाजक 1 प्लस 1 भाजक 1 प्लस 1 भाजक 2 कोष्टक को हल करो भाई, और इन मान की तो आई लो केड़ो पूछो प्रश्न देखो थे। इनो उत्तर ऐसा 5/8। अबे इन्हें मैं सॉल्व करूँ जन पहला लिखूँ 1 भाजक कोष्टक और ओ 1 प्लस भाजक 1 प्लस 1 भाजक और ओ कोष्टक मंजिला 1 प्लस 1 भाजक कोष्टक 1 प्लस ओ 1 ओ कहीं है इनमें भाग देना, यानी कि 2 में यूँ भाग देना, सीधो मैं आटे रख दूँ और रख दियो एंड जोड़ दिया, कितना आएगा सीधा 3 आएगा। 3/2 रहेगा कि नहीं देगा, सीधा 3/2। 3/2 में फाचो इन्हों भाग देना और इन्हों फाचो 12 जन गुणा कराना, तो सीधो मान ओ कोष्टक बालो 1 प्लस 1 इंटू 3/5। ओ कोष्टक तो पहला तो मैं ये सोल्व रही गो, पचे वो मंजिला कोष्टक रहेगो, पचे वो बालो कोष्टक आएगो। हमें इन्हों गुणा कराए सीधा यही है गुणा, और इनमें वो बालो एक ही में जोड़ना है, वो तो है जी पड़ी हुई है। 1 प्लस 3/5, क्योंकि गुणा एक को कराए कि फर्क नहीं पड़ियो। हमें इनमें जोड़ दियो, कितना रहेगा भाई
8/5, 5 और 3 8, 8/5। अब में इन्हों भाग देना है, यानी 1/8/5 एंड उल्टा कर दो 5/8, ये आएगा उत्तर। किसी कोष्ठक या उसकी संक्रिया की अनुपस्थिति में उनके क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई कोष्ठक मतलब मैं आप बोली जो लैंड समझ में लो, अरे कोई कोष्ठक बीच में है या नहीं है उन्हों कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हों क्रम तो वही है कि जैसे मैं नहीं कहूँ कि राकेश या रमेश और रविंद्र अटे है को नहीं, जन आप यूँ करो बिन आगलान बुलाए दो, नहीं लैंड वाई आए पहला रविंद्र आता तो रविंद्र नहीं है, बिन बाद में कौन है वो बुलाओ, बिन बाद में कौन है बाबूलाल बिन बुलाओ, बिन ही बुलाना पड़े, यानी कि क्रम वाई वही चलेगा अगर कोई कोष्ठक है या नहीं है तो भी ठीक है। और एक क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, वो ये है कि x² 1/x², आप इसको सॉल्व करते हो, ये वाला वापस लिखता हूँ इसको, x² + 1/x², इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये प्लस का है तो x + 1/x² - 2, ये वाला सीधा सीधा उसकी जगह रख दो, सीधा हो जाएगा मान सॉल्व। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगर माइनस कह दे वो, तो यहाँ पे सीधा माइनस रख देना और यहाँ पे प्लस कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कभी कभी आज इनसे प्रश्न आता है, और जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए तो फिक्सली इनका प्रश्न आता ही है, क्योंकि ये वो अचर वाली फंक्शन है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है संतति उनमें से ये क्वेश्चन आता ही रहता है। और एक ये फेमस क्वेश्चन है कि a+ फेमस सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस सूत्र का न जाने कितनी जगह काम आता है यार, बहुत जगह काम आता है ये सूत्र। और इसके माइनस लगा दो तो यहाँ भी माइनस लगा दो, बाकी कोई कुछ नहीं करना। और एक ये स्क्वायर यानी कि a + b और a - b, ये भी एक सूत्र फॉर्मूला हो गया। क्यूब का है वो भी ले लो साथ ही के साथ, a³ b³ + 3ab a + b। यदि यहाँ पे माइनस लेना है तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस ले लेना और यहाँ पे माइनस ले लेना बस। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है ही, जब प्लस है तो दोनों तरफ हैंग जगह प्लस, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस बस। और ये क्यूब हो गया, ये हो गया। अब अगर यदि वो कह दे a³ + b³ है खाली, तो a + b तो बाहर ले लेना इनसे जब आएगा जब, और a² ab + b² ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है वो ऐसे हो जाएंगे। बहुत सारे सूत्र हैं। जब एक बार ये आप, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फिर आप इस चैनल पर बने रहिए। आपको कंपटीशन की हर एक क्वेश्चन, और आपको मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेके आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।